इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, शीतलहर की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ठंड और कोहरे से यातायात सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होती हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों में फिलहाल बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते पारा और लुढ़कता हुआ। और संपूर्ण उत्तर भारत में शीतलहर, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में काफी ज्यादा शीतलहर का प्रकोप और कोहरे के चलते यातायात सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड में पहाड़ों में भी अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आपको बता दें कि इसी के चलते सड़क हादसों में भी लगातार इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। यातायात सेवाएं इसीलिए प्रभावित भी हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फबारी जारी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतलहर की चपेट में इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत, और तस्वीरें भी आपके सामने देखिए कि किस तरह से कोहरे की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते वाहन जो है वो सड़कों पर रेंग रहे हैं। और शीतलहर की चपेट में इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर समेत तमाम क्षेत्रों में, तमाम राज्यों में इस वक्त कोहरे का भी प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच में ही गणतंत्र दिवस को लेकर परेड की रिहर्सल करते हुए ये जवान। तो शीतलहर की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ठंड का कहर लगातार बना हुआ है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ। वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं और अगर लाइट्स जला के ना देखा जाए तो वाहन दिख भी नहीं रहे, इतना विजिबिलिटी लो है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ठंड लगातार बढ़ती हुई। लोग अलाव का सहारा लेते हुए और कोहरे से यातायात सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित। चाहे ट्रेन सेवा की बात कर ले, चाहे फ्लाइट्स की बात कर लें और चाहे सड़क परिवहन की बात कर लें, विजिबिलिटी कम होने के चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लगातार कोहरे की चपेट में है संपूर्ण उत्तर भारत। शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर समेत और भी कई राज्य जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की भी अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां घना कोहरा देखने को मिला है और घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं तमाम शहर। लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर, घर में दुबकने को मजबूर, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कोहरे से यातायात सेवाएं भी प्रभावित। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतलहर की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं। लगातार शीतलहर की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत। तो आपको बता दें कि लगातार जो ठंड है उसका कहर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और पहाड़ों में भी बर्फबारी अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूरा 1 महीना हो गया है कि लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल पा रही है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर और ऐसी स्थिति में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ। तो कोहरे से यातायात सेवाएं तो प्रभावित हैं ही, साथ ही अगर उत्तराखंड के पहाड़ों की भी बात कर लें या कुछ अन्य पहाड़ी राज्यों की भी बात कर लें तो पहाड़ों में अब बर्फबारी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, जहां शीतलहर की चपेट में संपूर्ण उत्तर भारत,
और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ महावीर राणा, वहीं लखनऊ से अनिकेत तिवारी और दिल्ली से गजेंद्र का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गजेंद्र, आपके पास आते हैं कि दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र इस वक्त कोहरे की काफी ज्यादा मार झेल रहे हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। जी बिल्कुल, देखिए बात कर ले तो दिल्ली से सटे राज्यों में 2 डिग्री पारा और गिरने की खबर सामने आई है। ऐसे में जो दिल्ली है वो अपनी ठंड के लिए पहले से ही विश्व में प्रख्यात है। ऐसे में लगातार दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो हार्ट कांप देने वाली जो ठंड है वो इस समय दिल्ली में महसूस की जा सकती है। लोग मिल जाएंगे आपको अलाव का सहारा लेते हुए, कुछ दूरी पर ही कुछ लोग चाय का सहारा लेते हुए किसी तरीके से अपना दिन निकालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर बात कर ले तो दिल्ली के जो बाहरी इलाका है या जो खुले इलाके हैं वहां पे आपको जीरो विजिबिलिटी की धुंध का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों के डीपर और हेडलाइट्स के साथ साथ फॉग लाइट्स भी ऑन करके चलना पड़ रहा है। लेकिन अगर अंदरूनी दिल्ली की बात की जाए, रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो वहां पे कोहरे थोड़ा कम है। विजिबिलिटी लगभग 50 से 100 मीटर तक की देखी जा सकती है। लेकिन जो कड़ाके की जो ठंड है उसकी वजह से जो इलाके हैं वो खाली नजर आएंगे। लोग ज्यादातर अपने घरों में ही मिलेंगे। जरूरत होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं और ऐसी ही चेतावनी भी दी गई है। डॉक्टरों के द्वारा भी यही कहा गया है कि बच्चे और बुजुर्ग खासतौर से घरों में ही रहें, जरूरत हो तभी बाहर निकले। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी है, काम पे जाना भी जरूरी है। ऐसे में लोग काफी मशक्कत करके अपने काम पर जा रहे हैं किसी तरीके से सर्दी का सामना करते हुए, क्योंकि लगातार सर्दी अब दिल्ली में अपनी चरम सीमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्कूलों की बात कर ली जाए तो स्कूलों में भी जो समय सारणी है उसको परिवर्तित कर दिया गया, उसको चेंज किया गया। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक के ही स्कूलों को अनुमति दी गई है। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो दिल्ली है, अगर यातायात की बात कर ली जाए तो दिल्ली में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। और ट्रेनों की अगर बात की जाए तो लगातार जो ट्रेन है वो भी 6 घंटे की से लेके 12 घंटे तक की देरी से दिल्ली में आवागमन होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर फ्लाइट की बात कर ली जाए तो फ्लाइट में भी कुछ घंटों की देरियां सामने आती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और महावीर, जैसा कि सुनने में आया है कि अब पहाड़ों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में ताजा तस्वीरें क्या कुछ कहती हुई? जी मनीषा, तक उत्तरकाशी की बात है तो उत्तरकाशी में जो है 17 तारीख को बर्फबारी हुई थी। वो गंगोत्री और यमुनोत्री वैली में हुई थी। जो हर्षिल वाला एरिया है या खरसाली वाला एरिया है उन जगहों में बर्फबारी हुई थी। मगर उसके बाद जो है बताया गया था कि 18 तारीख को बर्फबारी होने की संभावना है, मगर नहीं हुई। मौसम पूरी तरह से साफ है और जो मौसम साफ है उसके कारण जो यहाँ पे जो पारा है वो बहुत ज्यादा लुढ़क रखा है। इस समय बता दूं गंगोत्री में जो है -2 पॉइंट के आसपास है और यमुनोत्री में भी -3 के आसपास है। इसी तरह जो रात को पाला गिर रहा है उसके कारण जो है यहाँ पे ठंड में काफी इजाफा हो रखा है। जो शाम सुबह की कड़ाके की ठंड है वो बहुत ज्यादा है, मगर दिन में थोड़ा मौसम सुहाना हो रखा है और जो सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं जिसके कारण जो है ठंड कम है। मगर शाम सुबह की जो ठंड है वो लगातार जारी है। मैं बता दूं कल उत्तरकाशी में जिस तरह से एक हादसा हुआ, शाम को जो है एक टैंकर जो है अनियंत्रित होकर एक महिला को चपेट में आ गई थी, जिसकी अस्पताल में जाते ही मृत्यु हो गई थी। मगर वहां पे कोहरे के कारण जो है वो जो ट्रक चालक था वो काफी स्पीड में था और कोहरे के कारण जो इस तरह की घटना हुई। अभी मैं पहाड़ की बात बता दूं, पहाड़ों में मौसम तो सुहाना है क्योंकि चारों तरफ जो है मैं बता तो बर्फबारी हो रखी है और बर्फबारी के कारण जो है जो बर्फीली हवा है वो चलनी शुरू हो गई है, जिसके कारण जो है बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए उन पे काफी असर पड़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि जिला अस्पताल में है, जिला अस्पताल में खांसी जुकाम बुखार के जो बच्चों पे काफी असर पड़ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी जो है यहाँ पे अभी मौसम सही है, मगर जो रात को पारा गिर रहा है उस पाले गिरने के कारण जो है थोड़ा सा ठंड में इजाफा और ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड है वो जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो गर्म कपड़े हैं अभी उन्हीं का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह अभी हम बता दूं जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने में यहाँ पे पहाड़ों में सबसे ज्यादा बर्फ गिरती थी, मगर इस बार इस तरह की बर्फ गिरते हुए नहीं दिख पा रही है। मगर आने वाले समय में अगर बर्फ गिरती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है मौसम फिर से भी सुहाना होगा। जो पर्यटन है, पर्यटन का भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है कि हर्षिल जैसी घाटी में जो है बर्फबारी हो रही है तो यहाँ पे आने के लिए वो काफी उत्साहित है। मगर कुछ लोग यहाँ पे आके थोड़ा मायूस भी हो रहे हैं कि बर्फबारी उस हिसाब की नहीं हो रही जिस तरह से जनवरी के महीने में बर्फ होनी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर बर्फबारी होगी तो हम यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। मगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा जो फसलों के लिए अभी थोड़ा सा जो मॉनसूराइज मिला है वो थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक जो बर्फबारी और बारिश हुई है उसी कारण जो है किसान थोड़ा सा खुश है। जी मनीषा। बिल्कुल। और तमाम सहयोगी बने रहेंगे हमारे साथ और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल जिस तरह से संपूर्ण उत्तर भारत में कोहरा देखने को मिल रहा है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसके चलते पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही थी कि शीतलहर की चपेट में इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत भी कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चाहे बात पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की कर ले, वहां पर भी ठंड और कोहरे के चलते यातायात सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होती हुई और अलग अलग जगहों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से अनिकेत तिवारी का रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां की, क्या कुछ ताजा हालात? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो जो मौसम है वो लगातार स्थितियां कहीं ना कहीं मौसम की जस की तस बनी हुई है। और जो सर्द भरी जो हवाएं हैं मनीषा, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर दिन के समय की अगर मनीषा बात करें तो दिन में धूप जरूर निकलती है और ये कारण धूप निकलने की वजह से शाम को जो कोहरा है वो तेज होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से जो विजुअलिटी है कहीं ना कहीं रोडों पर वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और अगर बात की जाए मनीषा जो हादसे जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे शहरी क्षेत्रों के अंदर की बात करें या फिर जो एक्सप्रेस वे बने वहां की बात हो, तो जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनका साफ तौर पर यह अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो उत्तर प्रदेश में जो मौसम है वो इस तरीके का ही देखने को मिलेगा। जो सर्द जो हवाएं हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। हालांकि जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि तमाम जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, जो सांस के जो मरीज हैं, वो कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो तेज हवाएं हैं उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। हालांकि अगर बात किया स्वास्थ्य महकमे की मनीषा, तो स्वास्थ्य महकमे के जो डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य का चार्ज है, उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया कि सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था कर ली जाए ठंड को लेकर। जो भी मरीज सामने आ रहे हैं, जो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनको वहां पर पर्याप्त व्यवस्था ठंड से निपटने की देखने को मिले। फिर वो चाहे कंबल वितरण करना हो या फिर हीटर लगाने हो अस्पतालों में, या फिर अलाव वगैरह या अंगीठी वगैरह से जो लोगों को राहत देनी हो, तो तमाम जो प्रयास है वो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और लोगों से भी अपील की जा रही है अगर आवश्यकता नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। हालांकि अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 तारीख का समय निर्धारित, और कल जो आंचलिक मूर्ति है प्रभु श्री राम की मनीषा, उसको स्थापित कर दिया गया है मंदिर में, और 7 घंटे तक कल पूजा चली। और जैसा कि 22 तारीख को पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है और उसको लेकर प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरह से जो सर्द हवा जो चल रही है, जिस तरह से ठंड जो बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं उस पूरे कार्यक्रम पर असर जरूर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। आज 19 तारीख है मनीषा, और 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसको लेकर जो पूरी तैयारियां उन्हें पूरा कर लिया गया है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक का जो पूरा जो मार्ग है, उस पूरे मार्ग पर प्रभु श्री राम की पूरे जो तस्वीरें उन्हें उकेरा गया है। प्रभु श्री राम की तस्वीरें लगाई गई, लक्ष्मण जी की तस्वीर लगाई गई, माता सीता की लगाई गई, यानी कि जो पूरा जो रामायण का जो पूरा संदर्भ है उसे कहीं ना कहीं दीवालों पर उकेरा गया है, प्रदर्शित किया गया तमाम स्कूली छात्रों के माध्यम से। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं आराममय माहौल हो रहा है। लेकिन जो सर्द हवा है उससे लोग खासा परेशान होते हुए मनीषा जरूर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मौसम चुनौती जरूर बन रहा है, बिल्कुल। और ग्वालियर से विकास का रुख करना चाहेंगे। तो विकास, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं? जी मनीषा, बता दें आपको कल का जो मौसम रहा है, वहाँ जी समझ लीजिए 2005 का जो रिकॉर्ड था, 19 साल पुराना रिकॉर्ड था, वह रुकता हुआ नजर आया है। दतिया इसमें जिला सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। कल दिन का तापमान की बात करें तो 7.5 पे डिग्री पे न्यूनतम पे रहा है, और रात की बात करें तो 14.65 पे गया है। तो मतलब ये अधिकतम है, और उसी के चलते कल कलेक्टर द्वारा आदेश कर दिया गया जो स्कूली बच्चे हैं उनका टाइमिंग 11 बजे से शाम को 4 बजे तक का कर दिया गया है। लेकिन जो विजिबिलिटी है वहाँ बढ़ी हुई नजर आ रही है। और लेकिन इसमें एक चीज बात जो आई है, जो हार्ट पेशेंट है और जो बुजुर्ग हैं, जो हॉस्पिटल में केसेस इस समय डबल मात्रा में पहुंच रहे हैं। जो पहले 5 या 7 के केस डेली पहुंचते थे, मगर वो यहाँ पर इस समय दुगना हो गया है। मतलब हार्ट पेशेंट और ब्रेन के जो केसेस हैं वो सर्दी के वजह से बुजुर्गों के और युवा में खासकर देखने को आ रहे हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों को नगर निगम द्वारा बिल्कुल कलेक्टर द्वारा आदेश दे दिए गए हैं, बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर निकालें, जहाँ पे भी ये ग्लव्स, मास्क और सब पूरा ढक के रखे बच्चों को और बुजुर्गों को। आलाप की बात करें तो हर जगह आलाप जलते हुए अभी भी 10 बजने का टाइम है, मगर आप देख सकते हैं धूप कहीं पे दिखने को नहीं आ रही है। आज ये 10वां दिन है, और इस साल ये 21 दिन के अंदर 12 डे 11 हो चुके हैं। तो मतलब मौसम में काफी सर्द है यहाँ पे। बिल्कुल। और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। ईशा, चंडीगढ़ में क्या कुछ ताज़ा हालात बने हुए हैं और आसपास के क्षेत्रों में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी मनीषा, देखिए अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, उधर जिस तरीके का मौसम बना रहता है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा के कई हिस्से सटे हुए हैं और चंडीगढ़ भी सटा हुआ है। तो ऐसे में
जो हिमाचल प्रदेश में मौसम का असर होता है वही देखने को चंडीगढ़ में भी मिलता है और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा में। कल हालांकि धूप जरूर निकली थी और आज फिर से एक बार कोहरा यहां पर छा गया है और मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसके मुताबिक बारिश की किसी तरीके की संभावना नहीं है। कोहरे का 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। इस बार की अगर सर्दी की बात करें तो 99.7% बारिश की कमी दर्ज की गई है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 122 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह होटल्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और यही वजह है कि मौसम लगातार जिस तरीके की ऋतु होनी चाहिए वो विपरीत चल रही है और 122 साल का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में टूटा है और कुछ फीसदी ही बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। 40 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। उसी के साथ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर कोहरे का सितम जारी है, शीतलहर लगातार जारी है और मौसम विभाग का कहना है अगर बारिश होगी तो ही मौसम में तब्दीली नजर आएगी। हालांकि बीच बीच में कभी देखा गया है कि 1-2 दिन को छोड़कर बीच में सूर्य जरूर निकलता है, लेकिन शीतलहर लगातार जारी है और कोहरे का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो उड़ानें हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो देरी से चल रही हैं। 12 बजे के बाद ही यहाँ से उड़ानें संचालित की जा रही है, क्योंकि कोहरा सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा है और नेशनल हाईवे में भी दुर्घटना जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बीते कल भी कई लोगों की जान गई है। 20 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो नेशनल हाईवे में टकरा गई थी कोहरे की वजह से। हालांकि दिन के वक्त कोहरा छट जाता है, लेकिन सुबह के वक्त जो स्थिति है बहुत ही गंभीर बनी हुई है यहाँ पर। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से हर 2 घंटे के बाद ये अलर्ट जारी किया जाता है और मौसम को लेकर जानकारी भी साझा की जाती है। फिलहाल चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं एक बार फिर से तापमान बढ़ा है पंजाब में भी, हरियाणा में भी। सिरसा में 4 डिग्री के करीब रहा है तापमान। वहीं बठिंडा की बात करें तो वहां 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले पंजाब की ऐसी स्थिति बनी थी, वहां पर रूपनगर में माइनस में जो है पारा चला गया था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी संभली है। लेकिन गंभीरता की बात यह है कि बारिश जिस मौसम में होनी चाहिए, बर्फबारी जिस मौसम में होनी चाहिए, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ना ही मैदानी इलाकों में बारिश। जी बिल्कुल ईशा, तो स्थिति वाकई में काफ़ी ज़्यादा खराब है और जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, चंडीगढ़ को लेकर अभी ईशा ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी उन्होंने साझा किया। और एक बार फिर से महावीर के पास लौटना चाहेंगे। महावीर, जिस तरह से उत्तराखंड में पहाड़ों में अब बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ के कारोबार में जो टूरिस्ट जो जितना भी बिजनेस है उस पर अब क्या कुछ असर पड़ता हुआ? बिल्कुल निश्चित पे जिस तरह जो है उत्तराखंड जो है पूरा पर्यटन पे निर्भर होता है और यहाँ पे इस वक्त जो है मैं बता दूं ज्यादातर पर्यटन बर्फ को देखने के लिए आता है। और यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कई रमणीक स्थल है जहाँ पे जो है बर्फ गिरती है, उसके बाद इसकी भी की जाती है। मगर इस बार जो है बर्फ ना के बराबर जो गिरी है उसके कारण जो है कारोबारियों में काफी मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि जो कारोबारी है इस वक्त जो पर्यटन आना था वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि पर्यटन जो आ भी रहा है वो नाखुश हो रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि वहाँ पे बर्फबारी नहीं गिर रही है, तो इसलिए वो आने में नहीं आ पा रहे हैं। जिसके कारण जो यहाँ पे व्यवसायिक है, होटल व्यवसायिक है या फिर ये स्कैनिंग वाले हैं, ट्रैकिंग वाले हैं, इन लोगों पे काफी खासा असर पड़ रहा है, जिसके कारण जो है पर्यटन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो काफी नाखुश है। अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पर्यटन लगातार आएगा। जी बिल्कुल, तो टूरिज्म पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ। और तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मौसम को लेकर अपडेट साझा किया और बताया कि उनके क्षेत्र में किस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।